हेलो एवरीवन, दिस आई पिकू भैया, योर मैथमेटिक्स मेंटर। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग समझेंगे नंबर के और भी कुछ बचे कुचे नंबर्स हैं इनके बारे में। जैसा कि मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि यहाँ मैंने लिखा था, उसको तो खैर इरेज कर दिया गया है। तो कुछ 8 टाइप के नंबर्स रह गए थे, तो उनको जो है हम लोग पढ़ेंगे आज के इस वीडियो में ना। तो बारी बारी से पढ़ते हैं। तो आई होप आप लोगों ने नंबर्स के बारे में एक बारी पढ़ने का खोजने का काम किया होगा। अगर नहीं भी तो कोई बात नहीं है, डोंट वरी, मैं सब कुछ यहाँ बताने वाला हूँ बारी बारी से। एक चीज और, ये बेसिक मैथ का 3rd लेक्चर है ना। 2 लेक्चर ऑलरेडी हो चुके हैं। इसके एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके देखोगे तो वहाँ मिल जाएगा। पीछे के 2 लेक्चर्स भी आप जाकर वहाँ से देख सकते हो। और इस वीडियो में हम लोग 8 टाइप के जो नंबर्स रह गए थे, ऑड, इवन, प्राइम, को प्राइम, इस तरह से वो सारा चीज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। और इसके बाद नंबर सिस्टम खत्म हो जाएगा। इसके बाद फिर हम लोग थोड़ा सा इनइक्वालिटी पढ़ लेंगे, नहीं, थोड़ा सा बेसिक इनइक्वालिटी। इसके बाद फिर वेरी कम मेथड पर जंप करेंगे और उधर फिर मजा आने लग जाएगा। उधर फिर बहुत सारा क्वेश्चन करने के लिए है, आप लोग को भी मजा आएगा। अभी तो खैर सिर्फ थियरी ही थियरी चल रहा है और हम लोग क्वेश्चन बहुत ज्यादा बना नहीं पा रहे ना, तो उधर मिलेगा। जब हम लोग बेबी कम मेथड पढ़ेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों को दिया जाएगा बनाने के लिए, और बहुत सारे क्वेश्चन हम क्लास में भी करेंगे, ठीक है। तो देखिएगा, सीधा से वीडियो में बने रहिए। कुछ भी डाउट हो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, तो मैं अगर पॉसिबल होगा तो कमेंट में ही रिप्लाई करके बता सकता हूँ, नहीं तो फिर क्लास में वीडियो में बता देंगे, ठीक है। अच्छा जी, सबसे पहले हम पढ़ते हैं ऑड नंबर। मैंने पहला ऑड नंबर ही लिखा था। ऑड नंबर्स, ऑड नंबर्स क्या होते हैं जी? तो कोई भी नंबर है ना, अगर 2 से डिविजिबल नहीं है ना, तो वो ऑड नंबर होगा, ठीक है। ऑड नंबर क्या होता है? नंबर्स नंबर्स which are not divisible by 2, which are not divisible by 2। 2 से अगर कोई नंबर डिवाइड नहीं हो पा रहा है, डिवाइड नहीं हो पा रहा है इन द सेंस पूरा पूरा डिवीजन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ये 5/2 में अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या डिवाइड नहीं होगा, 2.5 बार में डिवाइड हो जाएगा। तो ऐसा नहीं, पॉइंट में नहीं जाना चाहिए, ठीक है। इस तरह से डिवाइड होना चाहिए कि उसका जो रिमाइंडर हो ना वो जीरो हो जाए, रिमाइंडर जीरो आना चाहिए। जैसे 4 में हम 2 से डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो रिमाइंडर जीरो आता है ना, ये रिमाइंडर जीरो, ठीक है। तो इस तरह से तो कोई भी नंबर अगर 2 से डिविजिबल नहीं है तो वो नंबर ऑड होगा, ठीक है। तो वो सारे नंबर को क्या बोलेंगे? जो 2 से डिविजिबल होंगे तो वो इवन नंबर होता है, ठीक है, जिसको हम आगे लिखेंगे। इसके एग्जांपल्स में क्या क्या आ जाएंगे? फॉर एग्जांपल, 1 ऑड होगा क्या? जी हाँ, 1 2 से डिविजिबल नहीं है तो 1 ऑड होगा। 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 9 भी होगा ना। फिर 11, 13 और भी बहुत सारे, 15, ठीक है, 17, 19, 21, 23, 25 एंड सो ऑन। ये सारे के सारे क्या हैं? ऑड नंबर से, ठीक। ये निगेटिव भी हो सकते हैं, जैसे -3 ऑड नंबर है क्या? जी हाँ, -3 ऑड नंबर है, ठीक। अच्छा, फिर आगे बढ़ता है इवन नंबर पर। इवन नंबर क्या होता है? ठीक है, इवन नंबर्स क्या होते हैं? तो जो इसका उल्टा, जो 2 से डिविजिबल होंगे ना, तो नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 2, नंबर्स
numbers which are exactly divisible by 2 ना, exactly divisible by 2। जो एग्जैक्टली डिवाइड हो जाता है मतलब रिमाइंडर 0 आ जाता है ना, तो उसको क्या बोलेंगे, इवन नंबर। फॉर एग्जांपल वही हो जाएगा 2 6 4 6 8 एंड सो ऑन, ये सारे के सारे क्या हैं, इवन नंबर से। ओके, तो ये समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। ये सब बेसिक चीजें हैं यार, आप लोगों को तो आता ही होगा। मैं फिर से बोल रहा हूं, अगर वीडियो स्लो लग रहा है तो थोड़ा आप फास्ट करके देख सकते हो ना। यूट्यूब पर ये होता है सिस्टम कि आप वीडियो को अपने हिसाब से फास्ट कर सकते हो या स्लो भी कर सकते हो। ठीक है, तो वो आप कर लेना। 1.5x 1.75x या फिर 2x भी होता है जो सबसे ज्यादा फास्ट चलता है। अच्छा, तो अब नेक्स्ट आते हैं प्राइम नंबर। ठीक है, प्राइम नंबर थर्ड। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं जी? प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? जिसका फैक्टर 1 और इट सेल्फ होता है ना, कोई भी नंबर जो 1 से डिविजिबल हो और खुद से डिविजिबल हो वो प्राइम नंबर होता है। मैं बोलूं कि -7 क्या है, प्राइम नंबर है कि नहीं? -7 प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, प्राइम नंबर नेचुरल होता है, हमेशा नेचुरल नंबर होता है, मतलब प्राइम नंबर कभी निगेटिव नहीं होता है, ये बात गांठ बांध लो। ठीक है, प्राइम नंबर कभी निगेटिव नहीं होता है। तो क्या लिखेंगे, नेचुरल नंबर, प्राइम नंबर इज अ नेचुरल नंबर। 1 प्राइम नंबर है क्या? अच्छा, इवन नंबर में एक और एग्जांपल लिख लेना, जीरो। ठीक है, जीरो भी इवन नंबर है। ठीक, जीरो भी क्या है, एक इवन नंबर है, ध्यान रखना। तो ये मेंशन कर लेना एग्जांपल में। बहुतों को कंफ्यूजन होता है कि जीरो इवन है कि ऑड है, क्या है। तो कुछ कुछ लोग तो बोल देते हैं कि जीरो इज नाइदर इवन नॉर ऑड, मतलब ना तो ऑड है ना तो इवन है। ऐसा कुछ नहीं है, जीरो इवन नंबर है, क्योंकि जीरो तो हर नंबर से डिविजिबल होता है। इवन नंबर किसको बोलते हैं, जो दो से डिविजिबल हो। तो जीरो दो से क्या, ये हर एक नंबर से डिविजिबल होता है, चाहे किसी भी नंबर से जीरो में डिवाइड करो आप उसको, आपको जीरो नंबर, जीरो जो है निकाल के दे देगा वैल्यू। ठीक है, तो ये जीरो जो है इवन नंबर है। ये जीरो बाकी नंबर से डिवाइड होता है कि नहीं होता है, ये इवन नंबर के डेफिनेशन से कुछ मतलब नहीं है। इवन नंबर का डेफिनेशन बस ये कहता है कि बाकी नंबर से डिवाइड हो या ना हो, 2 से डिवाइड होना चाहिए, 2 से डिवाइड होना चाहिए। अगर 2 से डिवाइड हो रहा है तो वो इवन होगा। ठीक है, तो ये होता है कंसेप्ट। इवन नंबर को सिर्फ 2 से मतलब है, अगर 2 से डिवाइड हो रहा है तो इवन होगा, 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो ऑड होगा। ठीक, अच्छा, प्राइम नंबर पर आते हैं। प्राइम नंबर इज अ नेचुरल नंबर नंबर विच आर विच नंबर ग्रेटर देन 1 लिख देते ना, ग्रेटर देन 1। ठीक है, ग्रेटर देन क्या, 1, एंड इट इज divisible by 1 and the number itself। क्या कहता है कि प्राइम नंबर जो है एक नेचुरल नंबर है ना, क्या बोलता है कि प्राइम नंबर क्या है, एक नेचुरल नंबर है, ग्रेटर देन 1, 1 से बड़ा। नेचुरल नंबर मतलब क्या, काउंटिंग नंबर 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, ये नेचुरल नंबर होता है। तो प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर एक नेचुरल नंबर होता है, मतलब यही 1 2 3 4 5 में से कुछ ना कुछ होगा। और यहाँ बोला है कि ग्रेटर देन 1, 1 से बड़ा।
वन से बड़ा नेचुरल नंबर। प्राइम नंबर इज अ नेचुरल नंबर ग्रेटर देन वन। ठीक है, वन से बड़ा होता है नेचुरल नंबर, वही प्राइम होता है। लेकिन और आगे पढ़ो, इट इज डिविजिबल बाय वन एंड द नंबर इटसेल्फ। मतलब किसी नंबर को प्राइम होने के लिए वो वन से बड़ा नेचुरल नंबर होना चाहिए, और साथ ही साथ वो वन से डिविजिबल होना चाहिए, और वो खुद से डिविजिबल होना चाहिए। एंड द नंबर इटसेल्फ का मतलब क्या हुआ, वो अपने आप से डिविजिबल होना चाहिए। ठीक है, तो ये होता है प्राइम नंबर। और यहां ओनली भी लगा सकते हो, इटसेल्फ ओनली, मतलब वन और इटसेल्फ, मतलब वन और खुद के अलावा किसी और से डिविजिबल नहीं होना चाहिए, ये कहना है। ओनली लगा देने का मतलब कि सिर्फ वन और खुद से डिविजिबल होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अब वन तो होगा नहीं, वन तो होगा नहीं, ठीक है ना। वन क्या होता है, वन ध्यान रखना ये प्राइम नहीं है, वन इज नाइदर प्राइम। आगे इसके बाद हम लोग कंपोजिट नंबर पढ़ेंगे ना, इसके बाद क्या पढ़ेंगे, कंपोजिट नंबर पढ़ेंगे। तो कंपोजिट नंबर पढ़ेंगे तो ये कंपोजिट भी नहीं होता है। वन वन जो है ना तो प्राइम होता है और ना ही कंपोजिट होता है, तो इसको हम यहाँ लिख देते हैं, वन इज नाइदर नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। ठीक है, वन ऐसा नंबर है जो ना तो प्राइम है और ना ही कंपोजिट है। ठीक है, बाकी सारे नंबर जो प्राइम नहीं है ना वो कंपोजिट होते हैं। कोई भी नंबर जो प्राइम नहीं है वो कंपोजिट पक्का से होता है, लेकिन वन एक मतलब एक्सेप्शन है कह लो। अब बोलोगे कि मैथ में एक्सेप्शन कब से आने लगा तो कभी कभी आ जाता है ना। वन जो है वो नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। जैसे मैंने बोला कि जो नंबर प्राइम नहीं है ना वो पक्के से कंपोजिट होगा। ठीक है, प्राइम नहीं है वो कंपोजिट होगा, तो वन प्राइम नहीं है मतलब कंपोजिट होना चाहिए, लेकिन नहीं, वन जो है ना तो प्राइम होता है और ना ही कंपोजिट होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक, तो प्राइम नंबर क्या होता है देखना एग्जाम्पल में, ये तो समझ में आ गया, ये बात ध्यान रखना है, ये याद रखने वाला चीज है। ठीक, अच्छा, टू प्राइम है क्या, या टू प्राइम है, क्यों, क्योंकि टू जो है नेचुरल नंबर है और वन से बड़ा है, और ये डिविजिबल होगा तो वन और खुद से। ये किसे, ये टू जो है वन से डिवाइड होगा और टू से मतलब खुद से, इसके अलावा किसी नंबर से आप डिवाइड करोगे क्या, नहीं ना। या फिर ऐसा कर लो कि इसका फैक्टर वन और इटसेल्फ होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया। थ्री भी प्राइम नंबर है, या थ्री भी प्राइम नंबर है, क्योंकि ये वन से डिवाइड होगा और थ्री से डिवाइड होगा, ये वन से डिवाइड होगा और थ्री से, मतलब वन से और खुद से। फोर प्राइम नंबर है क्या, फोर प्राइम नंबर नहीं है, क्यों, क्योंकि फोर वन से तो डिवाइड होगा, फोर से भी डिवाइड होगा। ये देखो नेचुरल नंबर है, वन से बड़ा भी है, वन से भी डिवाइड हो रहा है, इटसेल्फ से भी डिवाइड मतलब खुद से भी डिवाइड हो रहा है। तो ओनली इसीलिए तो लिखा हुआ है, ओनली मतलब इसके अलावा किसी से नहीं। तो ये तो दो से भी डिवाइड हो रहा है ना यार, फोर तो टू से भी डिवाइड हो रहा है ना, इसीलिए फोर जो है वो प्राइम नंबर नहीं होगा। ठीक, ये बात समझ में आई। अच्छा, फाइव प्राइम नंबर होगा क्या, बिल्कुल, वन से और फाइव से डिवाइड होगा, मतलब वन और फाइव के अलावे किसी नंबर से ये डिवाइड नहीं होने वाला है। ठीक है, सिक्स प्राइम है क्या, सिक्स प्राइम नहीं है, क्योंकि ये वन से भी डिवाइड होगा, टू से भी, थ्री से भी, सिक्स से भी। तो नेचुरल नंबर वन से बड़ा है तो सही, वन से भी डिवाइड हो रहा है, सिक्स से भी डिवाइड हो रहा है, लेकिन ये ओनली लिखा हुआ है ना, इसको नहीं फॉलो कर रहा है। मतलब सिर्फ वन और सिक्स से डिवाइड होता तो चलता, लेकिन सिर्फ वन और सिक्स के अलावे टू और थ्री से भी डिविजिबल है, तो ये प्राइम नंबर नहीं हो सकता। ठीक, तो ये गलत हो गया। सेवन, सेवन प्राइम नंबर है क्योंकि वन से और सेवन से, हटो, ठीक है, तो ये वन से और सेवन से डिविजिबल है, तो ये प्राइम नंबर है। एट, एट प्राइम नहीं होगा क्योंकि ये वन और एट के अलावे फोर से भी, टू से भी डिविजिबल है। ठीक है, तो आई होप आपको अब समझ में आ गया होगा। नाइन प्राइम है क्या, तो नाइन भी प्राइम नहीं है क्योंकि वन और नाइन के अलावे थ्री से भी डिविजिबल है। टेन भी प्राइम नहीं है क्योंकि ये टेन जो है वन और टेन के अलावे टू से भी, फाइव से भी डिविजिबल है।
11 प्राइम है क्या, या प्राइम है, ठीक ना, क्योंकि ये 1 और 11 से डिविजिबल है। फिर 13 भी प्राइम है क्योंकि 1 और 13 के अलावा किसी से डिविजिबल नहीं है। फिर 15 नहीं होगा, ठीक है। 14 होगा क्या, 14 भी नहीं होगा। समझ में आया। आप देख पा रहे होगे कि प्राइम जो नंबर बन रहा है ना, ये पूरा सिनेरियो को आप एक बारी जज करो, मतलब एक बार इस पर नजर घुमाओ, तो आपको देखने के लिए मिलेगा कि 2 ही एक एकलौता ऐसा प्राइम नंबर है ना, 2 ही एक एकलौता ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन है। ये बड़ी बढ़िया बात हो गई, क्योंकि बाकी सारे प्राइम नंबर को देखोगे ना यार, चाहे 3 हो, 5 हो, 7 हो, ये 11 हो, 13 हो, आगे और भी मिलेगा, जैसे 17 मिलेगा, 19 मिलेगा, ठीक है, 23 मिलेगा। तो ये सारे के सारे प्राइम है। तो आप देखो ये सारे ऑड हैं कि नहीं है, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, ये सारे के सारे ऑड नंबर्स है ना। तो जनरली प्राइम नंबर्स जो होते हैं वो ऑड नंबर ही होते हैं। 2 ही एक ऐसा एकमात्र प्राइम नंबर है ना, 2 ही एक ऐसा एकमात्र नंबर है पूरे मैथमेटिक्स की दुनिया में जो प्राइम होने के साथ साथ इवन है, ठीक है, प्राइम होने के साथ साथ इवन भी है। बाकी सारे 2 के अलावा सारे के सारे प्राइम नंबर ऑड नंबर होते हैं, ठीक है। समझ में आई ये बात, ध्यान रखना। ये मैं लिख भी देता हूं, इसको यहाँ थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं। मुझे आशा है कि आप लोग ये सब लिखते चल रहे होंगे, वीडियो पॉज करके लिखते चलो ना। ये सब छोटी छोटी बातें आती रहेंगी और हम लिखते चलेंगे और आपको भी नोट करते चलना है। क्या है, 2 is the only prime number, 2 is the only number which is prime या इवन एज वेल एज प्राइम लिख देते ना, इवन एज वेल एज प्राइम, ठीक है। क्या बोलता है कि 2 इज द ओनली नंबर, मतलब 2 ही, केवल 2 ही सिर्फ ऐसा एक नंबर है जो इवन तो है और साथ ही प्राइम भी है। 2 ही एक ऐसा नंबर है जो इवन तो है साथ ही प्राइम भी है। बाकी सारे के सारे प्राइम नंबर्स होते हैं ना, वो ऑड नंबर्स ही मिलेंगे 2 के अलावा, ठीक है। समझ में आया ना, तो ध्यान रखना। तो ये बहुत काम का चीज है। प्रोबेबिलिटी में भी कई बार इस पे क्वेश्चन बना दिया जाता है ना, जैसे बोल दिया जाएगा कि 10th क्लास में तो 9th क्लास में तो पढ़ के आए हो ना प्रोबेबिलिटी, थोड़ा सा एक क्वेश्चन करवाता हूँ। जैसे आपको डाइस पता है ना, जिससे हम लोग लूडो खेलते हैं, तो वो उसमें 1 2 3 ये सब, जिसमें जिसको फेंकते हैं यार उसी को डाइस बोलते हैं, पासा हिंदी में कहे तो क्या बोलता है कि 2 पासे को, मतलब 2 डाइस को एक साथ रोल करते हैं, मतलब फेंकते हैं, तो प्रोबेबिलिटी बताओ कि दोनों ही डाइस पर 2, मतलब इवन प्राइम नंबर अकर किया, इवन प्राइम नंबर अकर किया, इवन प्राइम नंबर अकर करने की प्रोबेबिलिटी। तो इवन प्राइम नंबर अकर करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगा, तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है फेवरेबल अपॉन टोटल, फेवरेबल अपॉन टोटल। फेवरेबल मतलब जो नतीजा निकला, मतलब जो रिजल्ट आना है वो हमारा फेवरेबल होगा, और टोटल मतलब टोटल 36 होता है ना, क्योंकि 2 डाइस को रोल किए हैं। अगर आपने प्रोबेबिलिटी 9th 10th में पढ़े हैं तो ये चीज बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, क्योंकि मैं उतना कुछ अब क्या कैसे ये 36 होते हैं टोटल केसेज वो सब नहीं काउंट करने वाला हूँ। तो ये 36 होगा, और फेवरेबल कितने 1 ही होगा, क्योंकि दोनों ही डाइस पर 2 आना है, मतलब इवन प्राइम नंबर आना है। तो इवन प्राइम नंबर तो एक ही होता है 2, तो एक ही केस हुआ ना कि दोनों पर 2 आ जाए, क्योंकि एक पर अगर 2 आया और एक पर 3 आ जाएगा तो वो तो हमारा फेवरेबल केस नहीं ना हुआ।
फेवरेबल केस मतलब जो हम रिजल्ट चाह रहे हैं वो नहीं आया, हम चाह रहे हैं कि दोनों ही पर इवन प्राइम आए, तो इवन प्राइम तो सिर्फ 2 होता है, तो 2 तो एक ही पॉसिबिलिटी में ना हो, एक ही केस बन रहा है ना, जब मतलब दोनों ही डाइस पर 2 आ जाए तो वो 1 ही केस होता है, तो 1/36 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट सिनेरियो। समझ में आया? तो ये होता है, तो इस तरह का क्वेश्चन वैसे बहुत सारे एग्जाम में, कॉम्पिटेटिव में, या फिर इवन हम लोग बिहार से हैं तो बिहार बोर्ड में भी इसका क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन वहां इन्होंने जैसे हिंदी में पेपर पूछा था तो ऐसे इंग्लिश में तो इवन प्राइम ही बोला जाएगा, लेकिन हिंदी में इसके अलग अलग नाम होते हैं। हिंदी में जैसे इसका नाम होता है रूढ़ संख्या ना, रूढ़ संख्या, या फिर एक और होता है क्या होता है, प्राइम नंबर का क्या होता है यार, हिंदी भी हमको याद नहीं आ रहा है। हाँ, अभाज्य संख्या बोलते हैं इसको हिंदी में, प्राइम नंबर को अभाज्य संख्या। ठीक है, अभाज्य संख्या, हाँ सही, अभाज्य संख्या बोलते हैं प्राइम नंबर को हिंदी में ना। सब भूल गए यार ये सब इंग्लिश पढ़ाने के चक्कर में। वैसे मैंने ट्वेल्थ क्लास तक मैंने भी हिंदी ही पढ़ी है, लेकिन इसके बाद सब कुछ इंग्लिश हो गया तो फिर हिंदी धीरे धीरे खत्म होने लगा, और हिंदी में वैसे पढ़ाया नहीं है बहुत दिनों से, वो पढ़े भी नहीं है, तो सब खत्म हो रहा है धीरे धीरे हिंदी वाले चीज। चलो कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। तो ये आई होप आपको प्राइम नंबर समझ में आया होगा। तो बताना ये 2 तो प्राइम नंबर है क्या, -2 प्राइम नंबर है? नहीं, क्योंकि ये तो पहले ही फेल हो गया। प्राइम नंबर इज अ नेचुरल नंबर, तो ये नेचुरल नंबर तो है ही नहीं, नेचुरल नंबर तो निगेटिव कभी होता ही नहीं है, तो ये प्राइम नंबर होने का सवाल ही नहीं बनता है। ठीक है, तो -7 -5 ये सब कोई भी प्राइम नंबर में अगर निगेटिव साइन लगा के पूछा जाएगा तो वो प्राइम नहीं होता है। ठीक है, अच्छा, तो ये ध्यान रखना, प्राइम नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर होता है, और कंपोजिट नंबर भी होता है ना, वो नेचुरल नंबर ही होता है। कंपोजिट नंबर भी क्या होता है, नेचुरल नंबर ही होता है। तो आई होप इतना समझ में आया होगा। तो अच्छा, एक चीज और मैं बता देना चाहता हूँ, टू जो है स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है। ठीक है, इसको भी मेंशन कर ले क्या, इसको भी आप ऐसा करो कि मेंशन कर ही डालो, यहाँ मैं लिख देता हूँ, टू इज द स्मॉलेस्ट स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। ठीक है, ध्यान रखना, ये मतलब टू में बहुत सारा खासियत निकल गया ना। टू इवन होने के साथ साथ प्राइम है, टू सबसे छोटा प्राइम है, सबसे छोटा स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। ठीक है, टू है। वन क्या है, वन ना तो प्राइम है और ना ही कंपोजिट है। समझ में आया? चलो, तो इसको हम इरेज करते हैं ना, फिर इसके बाद वाला को प्राइम पढ़ेंगे कंपोजिट पढ़ने के बाद ना। जैसे नाम एक जैसा लग रहा है, लेकिन इसका उल्टा कंपोजिट होता है प्राइम का, तो वो पहले पढ़ लेते हैं। ठीक, इसको इरेज कर दूं ना। चलिए फोर्थ पर आते हैं, दैट इज कंपोजिट नंबर। ठीक है, कंपोजिट नंबर क्या होता है, तो ये बेसिकली क्या कहता है, ये बोलता है कि कंपोजिट नंबर कंपोजिट नंबर इज अ
कंपोजिट नंबर, यहाँ ए लगा दो, ए पॉजिटिव कंपोजिट नंबर इज अ पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर मतलब नेचुरल नंबर भी बोल सकते हो ना। पॉजिटिव इंटीजर का मतलब क्या, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, यही ना। पॉजिटिव इंटीजर का मतलब क्या, नेचुरल नंबर, इसको नेचुरल नंबर भी बोल सकते हो। और लगा लेते हैं, जैसे प्राइम नंबर के डेफिनेशन में नेचुरल नंबर बोले थे ना, तो उसी तरह यहाँ नेचुरल नंबर बोल सकते हो। वहां जहाँ नेचुरल नंबर लिखे थे वहां पॉजिटिव इंटीजर भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। नेचुरल, ठीक है। कंपोजिट नंबर इज अ पॉजिटिव इंटीजर, या फिर कह लो नेचुरल नंबर विच इज नॉट प्राइम, विच इज नॉट प्राइम। मैंने क्या बोला, यही तो मैंने भी पीछे बताया ना। कंपोजिट नंबर क्या होता है, जो प्राइम नहीं है। ये देखो यहाँ तक की कहानी सेम है, उसमें क्या था, अ प्राइम नंबर इज अ नेचुरल नंबर, यहाँ भी वही है, अ कंपोजिट नंबर इज अ नेचुरल नंबर। यहाँ तक कहानी सेम रखना है। इसके बाद वाला चीज देखो, इसके बाद वाला प्राइम का जो डेफिनेशन था उसका उल्टा। प्राइम का डेफिनेशन क्या था कि जो वन और इट सेल्फ से डिविजिबल हो, सिर्फ वन और इट सेल्फ से, क्योंकि कोई भी नंबर वन और इट सेल्फ से डिविजिबल होता ही है ना। हर एक नंबर खुद से और वन से डिविजिबल होता ही होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ऐसा थोड़ी कि कंपोजिट नंबर वन और इट सेल्फ से नहीं डिविजिबल होगा, होगा, लेकिन वन और इट सेल्फ वहां ओनली लिखा हुआ था। ओनली मतलब वन और खुद के अलावे किसी से नहीं होना चाहिए, लेकिन कंपोजिट उसी का उल्टा है, वन और खुद के अलावे किसी और से भी हो जाए, वन और खुद के अलावे किसी और से भी हो जाए ना डिविजिबल, तो उसको क्या बोल देंगे, कंपोजिट नंबर बोल देंगे। समझ में आया क्या। तो इसको और भी दूसरे भाषा में क्या लिख सकते हैं, मतलब दूसरा डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं बताना। इसको ऐसे लिख सकते हैं, अ नंबर विच हैव नंबर्स विच हैव ना, या फिर पॉजिटिव इंटीजर ना, ऐसे लिख देते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर विच हैज विच हैज विच हैज या विच इज divisible by other than one and itself, ये भी लिख सकते हो। एक पॉजिटिव इंटीजर जो कि डिविजिबल होना चाहिए अदर देन वन और इटसेल्फ, मतलब वन, अदर देन का मतलब कि अदर देन वन और इटसेल्फ का मतलब क्या हुआ कि वन और इटसेल्फ के अलावे, ठीक है। अदर देन वन एंड इटसेल्फ का मतलब क्या हुआ कि वन और इटसेल्फ के अलावे किसी और से भी डिविजिबल होना चाहिए, तब हम उसको क्या बोलेंगे जी, तब हम उसको कंपोजिट नंबर बोलेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल क्या होगा, जैसे वन, वन तो मैंने पहले ही बता दिया कि वन नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, ना तो प्राइम है ना ही कंपोजिट है। टू भी नहीं होगा क्योंकि टू तो प्राइम है, तो मैंने बताया कि टू प्राइम है तो वो कंपोजिट नहीं होगा। वैसे भी देख सकते हो कि टू जो है वन से डिविजिबल है और टू से डिविजिबल है, क्या वन और इटसेल्फ के अलावे किसी से डिविजिबल है, नहीं, ठीक है। तो ये प्राइम सॉरी कंपोजिट नहीं होगा। थ्री भी कंपोजिट नहीं होगा क्योंकि थ्री वन और थ्री से ही डिविजिबल है, मतलब वन और इटसेल्फ के अलावे किसी और नंबर से डिविजिबल नहीं है, तो ये नहीं होगा। यहाँ फोर बताओ, तो फोर क्या होगा, फोर बताना, फोर कंपोजिट होगा क्या, हाँ बिल्कुल होगा, क्योंकि ये वन और फोर के अलावे टू से भी डिविजिबल है, मतलब वन और इटसेल्फ के अलावे टू से भी डिविजिबल है, तो ये क्या हो जाएगा, कंपोजिट नंबर हो जाएगा। समझ में आया। फिर फाइव नहीं होगा कंपोजिट, सिक्स क्योंकि फाइव प्राइम है ना तो कंपोजिट नहीं होगा,
या फिर डेफिनेशन लगा के देख सकते हो कि 1 और इटसेल्फ के अलावा किसी और नंबर से डिविजिबल नहीं है। 6 कंपोजिट है, 7 कंपोजिट नहीं है, 8 कंपोजिट है, 9 कंपोजिट है, 10 कंपोजिट है, ठीक है, 11 कंपोजिट नहीं है, 12 कंपोजिट है, 13 कंपोजिट नहीं है क्योंकि 13 प्राइम है ना, 14 भी कंपोजिट नंबर है, फिर 15 भी कंपोजिट है क्योंकि 1 और 15 के अलावे 3 से 5 से डिविजिबल है ना, और ये 16 भी कंपोजिट है, 17 कंपोजिट नहीं है क्योंकि 17 प्राइम है। इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल आप लिख सकते हो। बात समझ में आई क्या? यहाँ बताना सबसे छोटा कंपोजिट नंबर किसको बोलोगे? 4 ना, सबसे छोटा कंपोजिट नंबर क्या होता है? 4। तो यहाँ लिख दो 4 इज द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, 4 इज द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। समझ में आई क्या? 4 क्या है? स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, मतलब सबसे छोटा कंपोजिट नंबर क्या होता है भाई? 4। और सबसे बड़ा कंपोजिट नंबर नहीं पता, नॉट डिफाइंड, ठीक है, क्योंकि नेचुरल नंबर का अंत है ही नहीं, तो क्या पता कि कौन सा सबसे बड़ा वाला कंपोजिट नंबर मिलेगा या सबसे बड़ा वाला प्राइम नंबर क्या होगा, तो वो भी नॉट डिफाइंड। समझ में आया ना? तो ध्यान रखना, नेचुरल नंबर और प्राइम नंबर कभी भी निगेटिव नहीं होता है, सॉरी नेचुरल नंबर, प्राइम नंबर और ये कंपोजिट नंबर कभी भी निगेटिव नहीं होता है, ध्यान रखना। क्यों निगेटिव नहीं होता है? क्योंकि ये दोनों को दोनों नेचुरल नंबर के सेट के अंदर आते हैं ना, मतलब यूं कहें तो ये अगर नेचुरल नंबर का सेट है, ये क्या है? नेचुरल नंबर, मतलब नेचुरल नंबर कहे तो 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन इसके अंदर भरा पड़ा है, ठीक है। तो इसके अंदर दो सेट और हैं इस तरह का, एक है प्राइम नंबर का सेट, प्राइम नंबर का, और एक कंपोजिट नंबर का, और इधर 1 एक अलग, मतलब हंसता खेलता बच्चा है, दूल्हा भात है जिसको आप बोल सकते हो, जो ना तो इधर है ना तो इधर है। समझ में आया? ये सेट किसका है? प्राइम नंबर का। ये क्या है? कंपोजिट नंबर का। नेचुरल नंबर के अंदर तो 1 भी आता है, तो 1 एक ऐसा मतलब है ना, या फिर कह लो कि इन दोनों का दुश्मन है, ठीक है, इन दोनों का दुश्मन है। ये दोनों लोग अपने घर में इसको रख ही नहीं रहे हैं, लेकिन क्या करें, फिर ये माँ तो माँ होती है ना, समझ रहे हो? जैसे ये नेचुरल नंबर कह लो कि माँ है, और ये पूरा घर है, और ये इसके दोनों, ये 3 बच्चे हैं, ठीक है। तो इन लोग अपना फैमिली के साथ रहते हैं, इन लोग अपना फैमिली के साथ रहते हैं, इनका दोनों का कोई कनेक्शन नहीं है, मतलब जो प्राइम होगा वो कंपोजिट नहीं, और जो कंपोजिट होगा वो प्राइम नहीं, मतलब कोई रिश्ता नाता दोनों से नहीं है, बिल्कुल एकदम दुश्मनी हो गया है। और ये 1 से भी इन लोग, ये दोनों 1 से भी दुश्मनी किए हुए हैं, तो ये तीनों अलग अलग रहते हैं, लेकिन सारे के सारे ये माँ के ही घर में रहते हैं। अरे यार कुछ भी समझ लो समझ में आया? तो ये सटीक एग्जाम्पल नहीं है, बट हाँ आप समझ रहे हो ना, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये समझ में आया? ठीक है, तो ये डिसजॉइंट सेट बोल सकते हो। प्राइम को प्राइम नंबर का जो सेट होता है वो डिसजॉइंट होता है, दोनों में बिल्कुल रिश्ता नाता नहीं, कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होता है, ठीक है। अच्छा, तो ये बात भी आप लोगों ने ध्यान रखना है। चलो, तो कंपोजिट नंबर की कहानी हुई खत्म, ठीक, और कुछ नहीं छूट रहा है नहीं इसमें बताने को, आई थिंक नहीं, आगे बढ़ रहे हैं। फिफ्थ में कौन सा मैंने बताया था? को प्राइम ना, चलो को प्राइम पढ़ लेते हैं। टोटल मैंने कल 8 टाइप लिखे थे, आज 8 टाइप होने चाहिए, कोई छूटना नहीं चाहिए। अगर आपके माइंड में कोई नंबर चल रहा हो, लग रहा है कि वो टाइप मैंने यहाँ नहीं बताया है, मतलब वो नंबर मैंने यहाँ नहीं पढ़ाया है, तो कृपया करके आप कमेंट में बता देना। मेरे ख्याल में, मतलब मेरे ध्यान में जितने नंबर है वो सारे के सारे मैं यहाँ आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अब फिफ्थ नंबर का क्या हो जाएगा? को प्राइम नंबर। क्या हो गया? को प्राइम। को प्राइम नंबर, या इसी का एक और नाम बताए थे ना हम, रिलेटिवली प्राइम, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं?
रिलेटिवली ठीक है, रिलेटिवली प्राइम क्या होते हैं ये? तो अभी तक हम लोग जो नंबर पढ़ रहे थे ना, वो सारे के सारे अकेले अकेले नंबर आ रहे थे, ठीक है। लेकिन अब ये जो नंबर है वो अकेले नहीं होगा, ये दो नंबर के कॉम्बिनेशन से बनता है। तो मतलब ये दो नंबर का एक कह लो कि सेट होता है, ठीक है। तो दो नंबर का सेट होता है, तो दोनों नंबर में दोनों के दोनों जो है प्राइम हो, ये जरूरी नहीं है, कंपोजिट भी हो सकता है, लेकिन दोनों रिलेटिवली प्राइम होते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखो, आपको डेफिनेशन में बता रहा हूँ और कुछ एग्जांपल देंगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। चलिए, तो देखिएगा, को प्राइम नंबर क्या होता है? तो हमेशा दो नंबर्स आएंगे, मैंने बताया को प्राइम नंबर में क्या आएंगे, हमेशा दो नंबर आएंगे। मैं लिखता हूं टू नंबर्स, टू नंबर्स नंबर्स आर सेड टू बी को प्राइम। टू नंबर्स आर सेड टू बी को प्राइम इफ एंड ओनली इफ, आई डबल एफ इसको लिख सकते हो, या फिर ऐसे इफ एंड ओनली इफ, ओनली इफ, ऐसे इस तरह से। इसी चीज को हिंदी में ऐसे, हिंदी में बोलते हैं यदि और केवल यदि, अगर कुछ हिंदी मीडियम वाले होंगे तो यदि और केवल यदि, या फिर ऐसे शॉर्ट में लिखना चाहते हो तो यदि दी, यदि दी, इसका मतलब होता है यदि और केवल यदि। इसी चीज को ऐसे आई डबल एफ लिखते हैं, या फिर अंग्रेजी में कहे तो इफ एंड ओनली इफ, ठीक है। इसका मतलब मैं अभी समझाता हूं आपको। टू नंबर्स आर सेड टू बी को प्राइम इफ एंड ओनली इफ देयर देयर HCF HCF is equal to 1, ये होता है। दैट इज, इसको सरल भाषा में लिखते हैं, टू नंबर्स नंबर्स A एंड B